नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मार्केट में ब्लडबाथ था। लिटरली मिड कैप में जिस हिसाब से कत्ल हुई है वो आफ्टर कोरोना पहली बार दिखाई दी इतनी कत्ल। और बहुत भारी तरीके से मार्केट में एक गिरावट दिखाई दी, जिसमें बैंक निफ्टी ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर गई और मिड कैप के जो शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए। अब इसमें दो तरह का अप्रोच है। एक कि आम इन्वेस्टर जो है उसके लिए ये मौका है कि नीचे सब शेयर्स आए हुए हैं और उनको खरीदी करना है, और दूसरा जो ट्रेडर है वो सब अटके पड़े हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर के रेट में सब माल लिया हुआ है और अभी क्या करना है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% सब बहुत सारे स्टॉक्स, मेरे ख्याल से 90% स्टॉक्स जो है वो 30 to 40% टॉप से गिरे हुए है। तो इस हिसाब से आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। अब इसका सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे मेरे हिसाब से 50% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आगे अगर कोई फॉल आता है तो और आगे 25-25 ऐसे 3 टुकड़ों में हमको बाइंग करनी चाहिए। या तो पहले 25 कीजिए और बाद में 25 करके ऐसे 3-4 टुकड़ों में आप बाइंग कर सकते हो। और ट्रेडर ने ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिट में है तो एग्जिट करनी चाहिए, और अगर एग्जिट नहीं करते हो तो फिर आपको दूसरा कोई चॉइस नहीं है, थोड़ा सा संयम रख के आगे देखना है। अभी जैसे कि निफ्टी बैंक का अगर हम लोग आज का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी बैंक ने जो मैंने कल बताया हुआ था कि टाइम एंगल का जो मैजिक है वो मैंने बताया था कि यहाँ से मैंने जो टाइम एंगल डाला था, यहाँ से जो सीवियर फॉल आया था वो सीवियर को यहाँ पे होल्ड किया और वो 46,800 का लेवल था। आज भी वो लेवल को सिर्फ टच किया 46,800 के आसपास, 855 या 850 का लो बनाया और वहां तक आके बैंक निफ्टी रुक गई। अब कल क्या होगा? तो एक्चुअली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक जो बाय सिग्नल दिया था परसों के दिन, वो बहुत फास्ट आया था और वहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाए थे और वहां से सीवियर फॉल आया था। इसके बाद कोई भी एक सिंगल बाय सिग्नल दिया नहीं है, और वहां से आप कंटिन्यूस देखते हो तो सेल ही कंटिन्यूस दिख रहा है। अगर हम यहाँ से ये एवरी हाई के ऊपर अगर टाइम एंगल डालते तो आपको दिखेगा कि टाइम एंगल क्रॉस हुआ ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं कि टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा, इस एंटिसिपेशन में हम लोग पोजीशन पहले ही ले बैठे और हमको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वो सिस्टम को पूरी तरह फॉलो कर सकते हो। जिस साइड बहाव है उसी साइड आप फ्लो करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग है तो आप सेलिंग का काम करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आप सेलिंग के अपोजिट बाइंग का काम करेंगे तो आपको नुकसान तय है। अब इसमें कल के लिए क्या है? तो कल के लिए अगेन एक ही मैं चीज बोलूंगा कि बैंक निफ्टी को 46,800 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और उस वो अगर ब्रेक होता है तो मैं बोलूंगा 46,300, 350 या 46,300 तक एक अच्छा ब्रेक मिलेगा, बाय का सपोर्ट मिलेगा। 46,700 इज वेरी वेरी क्रूशल लेवल। अगर 700 टूटता है तो 46,300 से लेके 200 तक का एक सपोर्ट रहेगा, उसके सिवा दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है। 46,200 के नीचे आपको एक फ्री फॉल दिखाई दे सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से अगर हम लोग
गेन परसेंटेज से भी देखते हैं तो वो गेन परसेंटेज भी 46,500 का एक आपको स्टॉप लॉस देता है। मेरे हिसाब से 46,700 और 46,200 ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन है ये 47,250 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय साइड की मोमेंटम आएगी नहीं। अभी 46,900 है, ऊपर के साइड में 47,250 है, मतलब करीबन एक 350 पॉइंट ऊपर हमको बाय सिग्नल आने वाला है। तो यहाँ तक आपको ऊपर जाने के बाद वापस एक सेल का मौका मिल सकता है। ट्रेडिंग का आपको हर बार ऊपर नीचे मौके मिलते रहेंगे। आप ट्रेडिंग करेंगे बेटर रहेगा रेदर देन एक कैरी का व्यू लेना इसमें बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर ये 47,250 क्रॉस हो जाता है तो आपका टारगेट जो रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 47,600 रहेगा। इसके सिवा ऊपर की साइड में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी का हो गया, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी में कल क्या होता है हम लोग देखते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी आज लिटरली निफ्टी में ब्लडबाथ देखने को मिला, जो करीबन निफ्टी 400-450 पॉइंट गिरी, लेकिन बैंक निफ्टी जो है सिर्फ 300-350 पॉइंट गिरी। जो कंपैरिजन में अगर 400-450 पॉइंट निफ्टी गिरती है तो बैंक निफ्टी करीबन 1700 से 1800 पॉइंट गिरती है। वहाँ पे सिर्फ बैंक निफ्टी 300-350 पॉइंट गिरी, जिसमें आपको कोटक बैंक, HDFC बैंक इन्होंने सपोर्ट दिया था, इसके लिए बैंक निफ्टी गिरी नहीं। अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो ऑलमोस्ट निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स गिर चुके थे और निफ्टी का जो मेन सपोर्ट है, अभी मेन सपोर्ट जो लो यहाँ पे हुआ था 21,145 का, वहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ से जो टाइम एंगल आया हुआ है, थोड़ा सा लंबा व्यू दिखा रहा हूँ कि 1 मिनट 30 मिनट का चार्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 30 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ से 22,141 से लेके 21,180 ये जो जोन में हमारा मूवमेंट आया था, अगर हम यहाँ से नीचे बॉटम से अगर टाइम एंगल डालते हैं तो टाइम एंगल अब भी एग्जैक्ट सपोर्ट दे रहा है। और अगर प्राइस एक्शन से भी देखते हैं तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो यहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसमें तो आपको 21,870 आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन समझो डाउनवर्ड एंगल में देखते हैं तो सपोर्ट आपको 21,500 के आसपास मिलेगा। तो 21,500 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कल अगर कोई भी हाल में 21,500 या 600 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलती है तो मैं बोलूँगा वहाँ पे एक बार पक्का बाय का अटेम्प्ट करना चाहिए, जहाँ से आपको 22,100, 21,900 और 22,100 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो नीचे के साइड में आपको सपोर्ट जो है 21,500 के आसपास है। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्लोजिंग हुई है, जो शायद अगर ब्रेक नहीं हुई तो शायद हमको ऊपर की तरफ जो है 22,200 के आसपास वापस एक बार 22,300 के आसपास हमको एक बार वापस निफ्टी ऊपर आती हुई दिखेगी। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो निफ्टी कुछ भी नहीं गिरी है, लेकिन पॉइंट वाइज बहुत गिर चुकी है। अगर हम लोग अभी 5 मिनट का चार्ट में इंट्राडे के हिसाब से अगर देखते हैं तो निफ्टी में टाइम एंगल जो है फॉल के हिसाब से देखते हैं तो फॉल में आपको ये देखना रहता है कि लो के नीचे कहीं पे लो हुआ है क्या, और उसके बाद हाई क्रॉस हुआ है क्या टाइम एंगल पे। तो अभी ये सीधा फॉल है, यहाँ पे कहीं पे भी एक भी लो नहीं है। तो आपको टाइम एंगल जो है वो यहाँ पे प्लेस करना है, और ये प्लेस जो करना है उसमें आपको टाइम एंगल की प्राइस दिखेगी 22,160। तो आपको एक बार 22,160 के आसपास निफ्टी अगर आती है तो सेलिंग का मौका ढूंढना चाहिए, और वहां से अगर ऊपर जाती है तो फिर आपको ऊपर का जो टारगेट रहेगा
वो 360 के आसपास रहेगा। बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक पड़ाव रहेगा, वो करीबन 270 के आसपास रहेगा। और रियल जो टारगेट रहेगा वो 22,480 रहेगा। अभी इसमें से कौन से टारगेट अचीव होंगे ये डिपेंड रहेगा मोमेंटम के ऊपर। मेरे हिसाब से 22,270 ये एक पॉसिबल टारगेट है। और तीसरा टारगेट जो है 22,350 का, ये यहाँ तक मेरे ख्याल से हम लोग निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर हमको ऊपर की साइड में निफ्टी मिलती है तो सेलिंग का मौका देखिए। टाइम एंगल के आसपास जितना मिलेंगे आप सेलिंग का मौका ढूंढेंगे तो बेटर रहेगा। अभी जाते जाते जो एक छोटा सा पैटर्न करके गई है निफ्टी, यहाँ पे एक रुकी हुई है और यहाँ पे उसके नीचे एक लो मारा है और ये हाई को क्रॉस करके नीचे आई है। तो मेरे ख्याल से कल का जो सेशन रहेगा वो शायद हम लोग पॉजिटिव की तरफ देख सकते हैं। निफ्टी में मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकती है। एक जो हर्डल रहेगा वो 22,160 के आसपास रहेगा। वहाँ पे आप थोड़ा एक बार सेलिंग का मौका ढूंढिए और वहाँ से अगर ऊपर मिलता है तो 350 तक की हमको बाइंग दिख सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।